दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 28 जनवरी 2021। तो चलिए आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 रिपोर्ट जारी की है? यह रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3% की वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 9.6% का संकुचन देखा गया था। ठीक है, यह इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना है बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान किस देश से संबंधित है। यह संबंधित है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए और उस निर्माण की पहुंच जनता तक सुनिश्चित हो, इसके लिए एक नया प्लान जारी किया है जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान। उत्तर हो गया अमेरिका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वह एकमात्र बड़ा देश कौन सा है जो वित्त वर्ष 2022 में दोहरे अंक में वृद्धि दर्ज करेगा? तो विश्व का एकमात्र बड़ा देश जो 2022 में दोहरे अंकों में वृद्धि करेगा वह देश है भारत। और यह रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने। इसने बताया कि 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 11.5% की रेट से वृद्धि करेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सुंदर वन जैव मंडल रिजर्व के पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? आपको बताना है सुंदर वन जैव मंडल रिजर्व के पक्षी, इस शीर्षक से किसने नई रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में हुई थी। याद रखना है, इस रिपोर्ट में बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि सुंदरवन में कुल 428 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी सुंदरवन 428 प्रजातियों का वास स्थल है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा भारत पर्व का आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच होता है भारत पर्व, जिसका आयोजन किया जाता है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इसकी शुरुआत कब की थी पर्यटन मंत्रालय ने? तो याद रखना है आपको 2016 में। कई बार इस तरह से विकल्प बनाकर दे दिए जाते हैं। और ये किस विषय पर केंद्रित होता है? तो इसके दो मुख्य विषय हैं, एक तो आत्मनिर्भर भारत और दूसरा एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, यानी आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन केंद्रीय विषयों पर भारत पर्व आधारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, आप जानते हैं कहाँ होता है प्रत्येक वर्ष? गोवा में होता है। ठीक है, और इसमें इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया विश्वजीत चटर्जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। इस वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था? 51वां। अगला करंट अफेयर है, किस मंत्रालय ने खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन NMEO प्रस्तावित किया है? तो यह हाल में प्रस्तावित किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन किसने प्रस्तावित किया है? तो आपका उत्तर होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, भारत को अथॉरिटी है कि भारत से बाहर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि उसने भारत की बेहतरी के लिए काम किया है या भारत से संबंध बनाने के लिए अच्छे काम किए हैं तो उन्हें हम पद्म विभूषण से सम्मानित कर सकते हैं। तो इस वर्ष किसको सम्मानित किया गया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अन्य लोगों को भी मिला है। ठीक है, आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें लिस्ट दी हुई है। साथ में टेलीग्राम चैनल को तो आपको वैसे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसमें डेली बेसिस पर क्विज आती हैं,
लगभग कुछ क्विज़ होती है उसमें जीएस की और कुछ क्विज़ होती है उसमें करंट अफेयर की। तो आपको एक रेगुलरिटी के साथ आपकी तैयारी उसके साथ होती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी भारतवंशी अगर बाहर किसी पद पर नियुक्त होता है तो वो ऑटोमेटिक आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा तारक शाह। तारक शाह को, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उन्होंने अपने प्रशासन में चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। आपको याद रखना है तारक शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। आप देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न है, इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है आपको बताना है। इन तीनों प्रश्नों को, या 2 या 3 प्रश्न होंगे, इनको कमेंट बॉक्स में आप इनका उत्तर लिखिएगा। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसके कमेंट को वीडियो के नीचे पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो ये जो आपका प्रश्न है, द राइज ऑफ राजसिक नेशन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके विकल्प हैं वेंकैया नायडू, गौतम चिकेरमानी, गौतम नंदन, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी ट्रेन जिसका नाम वासुकी है चलाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई बतानी है आपको, कितनी लंबी है वासुकी ट्रेन। ठीक है, आपके विकल्प हैं 3.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ में फिर से मैं आपको एक बार कहते हैं, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। पिछले प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं क्या होंगे। ये प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि इनका उत्तर शायद अभी तक किसी ने नहीं दिया है, तो हम इनके उत्तर आपको बता देते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। यह पुरस्कार इस बार दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। ठीक है, ये सीड को दिया गया है संस्थागत श्रेणी में, और राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, आपदा से निपटने के लिए यह पुरस्कार गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, याद रखना है। दूसरा प्रश्न था, द निक्वेलिटी वायरस नाम से जारी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये रिपोर्ट जारी की गई द इनइक्वालिटी वायरस ऑक्सफैम के द्वारा। इसने बताया कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में भी किस तरीके से विश्व के विभिन्न देशों में जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता है, वह बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि भारत में जो पेंडेमिक था उस समय जितने भी यहाँ पर अरबपति हैं उनकी संपत्ति में लगभग 35% का इजाफा देखा गया। ठीक है, यह रिपोर्ट किसने जारी की है? द इनइक्वालिटी वायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछी जाएगी। किसके द्वारा जारी की गई है? ऑक्सफैम के द्वारा। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, साथ में इसको शेयर अवश्य किया करिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।